यूपी के सुल्तानपुर का रहने वाला रामचेत मोची एक बार फिर सुर्खियों में है। राहुल गांधी के बुलावे पर रामचेत मोची अपने बेटे को लेकर मुंबई पहुंच गया और वहां चमड़ा व्यवसायी सुधीर राजभर से आधुनिक टेक्नोलॉजी वाली मशीनों पर काम करने के गुण सीखे। इस दौरान जोश से लबरेज रामचेत मोची ने अपना रामचेत मोची ब्रांड बनाने का संकल्प लिया है। आपको बता दें कि बीते दिनों राहुल गांधी ने मुंबई के धारावी में जूते चप्पल पर्स के व्यवसायी सुधीर राजभर से रामचेत मोची को मुंबई बुलाकर मिलवाया था, जहां सुधीर राजभर ने राहुल गांधी की मौजूदगी में रामचेत मोची से आधुनिक तकनीकी मशीन पर बैग और जूते बनवाकर देखा। बीते साल 26 जुलाई को जिले के एमपी एमएलए कोर्ट में पेश होने राहुल गांधी सुल्तानपुर आए थे। वापसी के दौरान गुप्तारगंज बाजार स्थित विधायक नगर के पास अचानक राहुल गांधी का काफिला रामचेत मोची की दुकान के पास रुक गया। यहीं राहुल गांधी की पहली बार रामचेत से मुलाकात हुई थी। अपनी छोटी सी गुमटी में जूता बना रहे रामचेत मोची के पास रुककर राहुल गांधी ने उनके हुनर के बारे में जाना था और उनकी आय के बारे में भी विस्तार से समझा था। यही नहीं, एक पुरानी चप्पल की सिलाई भी राहुल गांधी द्वारा की गई थी। राहुल गांधी के वापस जाते ही दिल्ली से आधुनिक मशीन उपहार के तौर पर रामचेत को भेजी गई। यही नहीं, जूता चप्पल बनाने का सामान भी भारी मात्रा में रामचेत के पास पहुंच गया। राहुल गांधी की दरिया दिली का आलम यह रहा कि उन्होंने रामचेत को परिवार समेत दिल्ली बुलाया और प्रियंका गांधी व सोनिया गांधी से मुलाकात कराई। रामचेत ने सोनिया गांधी और प्रियंका के लिए अपने हाथ से बनाई हुई चप्पलें सौंपी। अब रामचेत मुंबई से लौटकर अपने घर आ गए हैं और पूरी कहानी बयान कर रहे हैं। वहाँ सुधीर नाम का चमार है और जूते चप्पल पर्स और बेल्ट अच्छे ढंग से अच्छे कटिंग से बनाते हैं। उनका माल बाहर विदेशों में सप्लाई होती है। यही काम सीखने को आगे बढ़ाने के लिए राहुल भैया जी उनका साथ पकड़वाने के लिए हमें बुलाए थे बम्बई। हमने गया वहाँ देखा तो कारोबार तो एक जैसा है, जैसे हम कर रहे हैं जैसे वो कर रहे हैं, काम एक ही है, लेकिन क्वालिटी ब्रांड अलग अलग है। हमारे चमड़े का है, उनका मिक्सचर है, लकड़ी भी है, उसमें रबड़ भी है, प्लास्टिक भी है और आगे की उनका मांग होती है तो विदेशों में जाता है। कैसे आप कितनी तारीख को गए यहाँ से, कैसे गए आप, कैसे आपको सूचना मिली कि मुंबई जाना है? हमें 4 तारीख को फोन आया, हमने बात किया। 5 तारीख को हम यहाँ से निकले। 5 तारीख को रात में हम पहुँचे लखनऊ। लखनऊ में होटल बुक था, उनका आदमी भी मिले वहाँ पे लखनऊ में, तो हम लोग होटल में रहे। सुबह 7-7:30 बजे की जहाज़ थी, तो 7:30 बजे हमको लेकर के वो सीधा बम्बई पहुँच गए और सीधा बम्बई वहीं पहुँचे जहाँ कार्यक्रम था। तो क्या सुधीर ने कैसे बताया कि आप अपना व्यवसाय कैसे बढ़ा सकते हैं? हाँ, उन्होंने बताया, मशीन चलवा के देखा, उन्होंने पर्स बनवा करके देखा, जिस तरह का धागे का नमूना कटिंग सिलाई में दिखाए हैं उसी तरह से हमसे भी बनवाया। तो उनके दिमाग में मैं बैठ गया कि सब कुछ एक जैसे है, इनके हाथ में गुण है और ये काम कर लेंगे। राहुल जी मौजूद थे उस समय? हाँ, उस समय मौजूद थे। तो फिर और क्या हुआ फिर? हम लोग काफ़ी लोग, जहाँ उनका कारोबार था सुधीर का, काफ़ी संख्या में इकट्ठा वहाँ थे कमरे के अंदर। हाँ, सारी बातें हुई, हमने सब कुछ करके दिखा दिया। तो सुधीर ने हमको बता दिया, बोल दिया, तत्काल बोला कि ये कामयाब आदमी है, सीखा हुआ है, इसको बताने की ज़रूरत नहीं है। तो रामचेत मोची अब रामचेत ब्रांड कैसे बनेंगे, इसकी बात कहाँ से निकली? ये बात हमने पहले भी जब भैया मशीन दिए थे जब ही हमने आवाज़ उठाई थी, तो भैया जी ने बोला कि अभी तुम जहाँ हो यहीं रहो, कमाते खाते रहो, आपने लड़के को आगे बढ़ाओ तो अपना ब्रांड निकालना। वो समय आ गया, सुधीर का जब साथ मिला तो हमने वही मांग कर लिया। हमने बोला भैया वो जो हमने रामचेत मोची का लेबल लगाना चाहते हैं, आप तो लगा सकते हैं ना? बोले हाँ, कारोबार आगे बढ़ाओ और रामचेत मोची का ब्रांड निकालो, सही है, अच्छा है। तो राहुल जी ये आपसे नहीं कहे कि जैसे आप मजबूत हो रहे हैं ऐसे अन्य समाज के लोगों को भी जोड़िए या वो उनसे मुलाकात करेंगे या उनकी भी मदद करेंगे, कुछ ऐसी कोई बात हुई? हाँ, इस बात को उन्होंने पूछा था कि रामचेत जी काम कैसे संभालते हो। हमने कहा भैया आपकी देन है,
हमने 2-3 मजदूर भी रखे हैं, कारीगर भी है हमारे पास, तो उनका भी दाल रोटी हमारे जरिए चल रहा है। और हमारा कारोबार भी पहले से 2 गुना 3 गुना आगे बढ़ा है। नहीं, और तो बहुत सारे समाज के लोग हैं जो कमजोर हैं। हाँ, उनकी मदद करने की बात कभी आपने नहीं कही या राहुल जी ने नहीं कही? कोई नहीं, ऐसा बात तो सामने नहीं आया है, हमने भी नहीं कहा। यही कहा है कि हमने 2-3 कारीगर को दाल रोटी अब हमारे पास से चल रहा है। राहुल जी से मदद मिलने के बाद अब आपका व्यापार कैसा है, पहले कैसा था? पहले तो बहुत नाजुक हालात में थे, 150-200 रुपये तक की पूरे दिन में कमाते थे। अब और 1-2 जोड़ी जूते चप्पल बेचते थे, तैयार होता था। अब आज दिन तो 3 गुना पे हम चल रहे हैं। हज़ारों रुपए का डेली का इनकम है और काफ़ी मात्रा में जूता चप्पल हम तैयार करा के रखे, खुद मिलाज करते हैं। कहाँ जा रहा है आपका माल? अभी यहीं शहर में अभी बिक रहा तो है, कहीं जा रहा है? और भी अभी हमारा यहीं बिक रहा है, आर्डर पे है, बगैर आर्डर का भी है। धंधा हमारा पहले से बहुत बढ़िया है। रामचेत का कहना है कि पहले उनकी कमाई दिन में 100-200 रुपए की होती थी, लेकिन अब उनकी कमाई बढ़कर 2 से 3 गुना हो चुकी है। उन्होंने कहा कि राहुल भैया की मदद से हमने एक दुकान और किराए पर ली है, 2-3 लोगों को और काम पर रख लिया है, जिससे अब उनका व्यापार दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की कर रहा है। राहुल गांधी से मिले समर्थन और सुधीर राजभर से मुलाकात के बाद रामचेत मोची अब अपना ब्रांड निकालने की तैयारी कर रहे हैं। वे कहते हैं राहुल भैया के आशीर्वाद से रामचेत मोची ब्रांड अब सुल्तानपुर से निकलेगा और पूरे यूपी में छा जाएगा।